Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Nova. Students, in the last session we understood about the cultural heritage of Gujarat and we also understood about 15 different fairs which are being held in Gujarat on the periodical basis. So, आज जैसे मैंने कल आपको बताया था आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है. सो देखते हैं कि आज इसको हम एक सेशन में खत्म कर पाते हैं या फिर हमें इसके 2 सेशन करने पड़ेंगे. लेकिन आज हम सीखने वाले हैं अबाउट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज इंडिया लैंड एंड पीपल. इंडिया के लैंड और वहाँ के लोग कैसे थे, हिस्ट्री में से कहाँ से शुरुआत आई, राइट. तो इस सेशन में गाइस हम सीखने वाले हैं कि कैसी अलग अलग प्रजातियां भारत में आई, इंडिया में ह्यूमन का जो लिविंग है वो कैसे स्टार्ट हुआ, राइट. कैसे इंडिया के अंदर ह्यूमंस आए, कौन सबसे पहले आए थे, कैसे वो रहे थे, फिर कैसे हमारा कल्चर इतना बड़ा हुआ. यही सारी चीज आज हम हिस्ट्री के ऊपर से जानने वाले हैं. So, primitive man came into existence in Eastern South Africa. ये माना जाता है कि सबसे पहले जो इंसान आए थे, सबसे पहले आदिकाल में सबसे पहले इंसान ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे, राइट. ईस्ट अफ्रीका में नहीं लेकिन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में वो पाए गए थे. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. और फिर इंडिया का जो हमारा हेरिटेज है, राइट, और हमारा जो प्रोस्परस हेरिटेज है, उन लोग उसने बहुत सारे लोगों को इंडिया आने के लिए अट्रैक्ट किया था, राइट. बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होकर भारत की तरफ आए. कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर. और जितनी भी ट्राइब्स उस टाइम पे थी आदिकाल में, वो सब सारे की सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती है, राइट. द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल इन इंडिया. पहले ऐसा माना जाता था कि जो द्रविडियन है, राइट, जो लोग अभी हमारे साउथ इंडिया में लोकेटेड है, वो द्रविडियंस है, वो भारत के सबसे पहले रहवासी थे, ऐसे पहले माना जाता था. बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियन 6 मोर ट्राइब्स केम एंड सेटल्ड इन इंडिया. लेकिन लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी के जो रिसर्चर्स है, जो मॉडर्न उसके रिसर्च है, उसके हिसाब से ये जानने में आया है कि द्राविडियंस को हम आज तक मानते थे कि सबसे पहले इंडिया में वो लोग रहने आए थे, लेकिन सबसे उससे भी पहले 6 और प्रजातियां भारत में आ चुकी थी और वहां पे वो रहे थे. लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम. तो उन सारी प्रजातियों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं. तो पहली प्रजाति जो आती है वो है नेग्रिटॉइड यानी कि हब्सी पीपल. सबसे पहले जो लोग भारत में आए थे, सबसे एंशिएंट जो कोई अगर ह्यूमन स्पीशीज था तो वो कहा जाते वो निग्रोस थे या फिर उसे हब्सी भी कहा जाता है, राइट. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और निग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स इन इंडिया. ये माना जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि निग्रो जो हैं, राइट, यानी कि जो हब्सी लोग हैं, वो सबसे पहले इंडिया के इनहेबिटेंट्स यानी कि इंडिया के रहवासी बने थे. सबसे पहले इंडिया में हब्सी लोगों ने रहना शुरू किया था इस जमीन पर. दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. अफ्रीका से बलूचिस्तान होकर वो इंडिया में आए थे. दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर. तो वो काले लोग थे कि जिसका चमड़ी का रंग काला था, उसकी हाइट 4 से 5 फीट के बीच में रहती थी और उसके बाल कर्ली थे यानी कि घुंघराले उसके बाल थे. तो अगर हम रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस का जो बिलीफ है उसको देखें तो हम अभी तक ऐसा मानते थे कि द्रविडियन वो लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में आए और जिसने सबसे पहले इंडिया में हैबिचुएशन स्टार्ट किया, राइट. बट द हैबिटेट स्टार्टेड इन इंडिया बाय द निग्रोस एज द रिसर्चर सेज, राइट. दे वर द ब्लैक पीपल विद द ब्लैक स्किन, राइट. उसकी हाइट तकरीबन 4 से 5 फीट की रहती थी और उसके घुंघराले बाल रहते थे. निग्रोस के बाद दूसरी जो प्रजाति है जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं वो है ऑस्ट्रोलॉइड यानी कि निषाद पीपल, राइट, जिसे हम निषाद के नाम से भी जानते हैं. द इंग्लिश नेम ऑफ देम इज द ऑस्ट्रोलॉइड, द हिस्टोरिकल नेम. पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया से ये प्रजाति के लोग आए थे. देयर फिजिकल फीचर्स वर, उनके फिजिकल फीचर्स यानी कि उसका शारीरिक देखाव कैसा था, राइट. तो दे हैड द ब्लैक स्किन, काली चमड़ी थी उनकी, विद ब्रॉड हेड, और उसका हेड जो था वो बहुत ही चौड़ा यानी कि ब्रॉड रहता था, राइट. उसका नोज फ्लैट रहता था, राइट. द फ्लैट नोज यानी कि चिपका हुआ नाक जैसे होता है, राइट. पूरा फ्लैट नोज रहता था, राइट. देन शॉर्ट इन हाइट, उसकी हाइट जो थी वो छोटी रहती थी. द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद,
राइट, जो आर्यन प्रजाति जो भारत में बाद में आई थी, वो लोग एस्ट्रोलॉइड लोगों को निषाद के नाम से जानते थे. द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ असम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू द एस्ट्रॉइड्स. तो ये जो ट्राइब्स की जो ओरिजिन है, राइट, जैसे कि कोल और मुंडा, राइट, फिर खासी, देन असम की जो ट्राइब है, राइट, उसके बाद निकोबार और म्यांमार में, ये सारी जगहों पे आज की तारीख में ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइब्स रहती थी, राइट, जो ट्राइब्स रहती है, राइट, उसकी बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें एस्ट्रोलॉइड्स के साथ देखने को मिलती है. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense, right? उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा था भारत के कल्चर और भारत के हेरिटेज को डेवलप करने के लिए, राइट. इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर को डेवलप करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था. They made clay utensils, उन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए. Wore cotton cloth, राइट, कॉटन के क्लोथ जो थे वो लोग पहनते थे. एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स वो लोग जानते थे. दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ्स टू, और उनके रिलीजियस बिलीफ भी बहुत रहते थे. जो निषाद लोग थे उनका रिलीजियस बिलीफ भी बहुत रहता था, और आज की तारीख में वो हमारे में भी पाए जाते हैं. चाहे कोई भी रिलीजन हमारा हो, लेकिन हम सबके पास कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ है जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं, राइट. सो वी कैन से दैट the belief of the religion, the belief on the religion that came to us from the Australoids, that means the Nishad people. Then उसके बाद आए थे the Dravidians. Dravidians were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro and the direct descendants of stone culture, right. Dravidians जो थे, राइट, ये माना जाता था कि द्रविडियन जो थे वो उन लोगों ने सिंधु वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु खिंड की जो हमारी संस्कृति, राइट, उसके क्रिएटर जो थे, राइट, जो संस्कृति आई थी हमारी मोहेंजोदड़ो की, और डायरेक्ट डिसेंडेंट्स यानी कि सीधे के सीधे जो स्टोन आर्ट का जो कल्चर रखते थे, यानी कि जो स्टोन्स में से चीजें बनाने का जो कल्चर रखते थे, राइट, वो सब करने वाले वो सारी संस्कृति के शोधक को हम द्रविडियंस के नाम से जानते हैं. और ये माना जाता है कि वो सारी संस्कृति जो है वो द्रविडियंस ने बनाई थी. द ट्राइब्स व्हिच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स. नॉर्थ से ये जो लोग आए थे, राइट, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज और अपने जो कल्चरल फीचर थे उसके साथ उन्होंने बहुत लंबे समय तक सर्वाइव किया. लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस, और बाद में उसको सिर्फ और सिर्फ द्रविडियंस के नाम से जाना जाता था. Dravidians gave the concept of mother as a goddess and father as a god. Dravidians आज की तारीख में हम जो मानते हैं कि हमारी माँ को हम देवी और पिता को हम भगवान के समान मानते हैं, ये कल्चर हमारे देश में द्रविडियंस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, राइट. द्रविडियंस जो थे वो ये कल्चर, ये कंसेप्ट उन लोगों का था हमारे देश में. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप. ऐसे ही पार्वती और शिव का मदर और फादर के कंसेप्ट जो थे, राइट, वो वहां से डेवलप हुआ, राइट. पार्वती को हम जगत माता और हम लॉर्ड शिवा को जगत पिता के नाम से जानते हैं. ये कल्चर हमें द्रविडियंस की तरफ से मिला है. मोर ओवर, अगर ज्यादा में बात करें उससे, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस. आज की तारीख में हम नेचर की गिफ्ट करते हैं. जैसे कि अगर हमारी हिंदू संस्कृति है, अगर हमारा धर्म हिंदू है तो हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, राइट. तो ये सारे पेड़ की हम पूजा करते हैं, हम नेचर की पूजा करते हैं. हम वायु को भी देव मानते हैं, जल को भी देव मानते हैं, अन्न को भी देव मानते हैं, राइट. वी फाइंड द गॉड इन एवरीथिंग. नेचर की हर कोई चीज में, कण कण में भगवान. ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी सीख है, हमारे रिलीजियस बिलीफ है, ये कंसेप्ट हमें द्रविडियंस की तरफ से मिला था. द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप यानी कि इंसेंस स्टिक्स, जो अगरबत्ती, राइट, दीप यानी कि लैम्प एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन. आज की तारीख में हिंदू संस्कृति के अंदर हम धूप लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, राइट, उसके साथ हम दिया जलाते हैं और हम आरती उतारते हैं. ये सारे जो हमारे कंसेप्ट है, ये सारे हमारे जो रिलीजियस प्रोसेस है, वो सारे हमें द्रविडियंस की तरफ से गिफ्ट में मिला है, ऐसा माना जाता है. बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा. उसके अलावा नेचर और एनिमल की भी हम पूजा करते हैं. हम गाय को भी माता मानते हैं, राइट. तो ये सारी चीजें आर देयर ग्रेट फीचर्स. ये उनके ग्रेट फीचर्स थे, ये उनकी महान कुछ लाक्षणिकताएं थी जो वहां से आदिकाल से जब द्रविडियंस आए थे हमारे प्रदेश में,
तब से लेकर आज तक हम फॉलो कर रहे हैं. सो दिस ऑल आर द गिफ्ट, द रिलीजियस गिफ्ट बाय द द्रविडियंस टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिस सोसाइटी राइट नाउ. Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. तो द्रविड़ के टाइम पे उन लोगों ने ओरिजिनल जिनको देवी देवता माना था उन्हीं लोगों को आर्यंस ने एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने राइट कल्चर के अलग अलग भगवान के रूप से उसको रीएस्टैब्लिश यानी कि फिर से रिनोव किया. राइट उसने ठीक से समझाया कि नहीं भाई चलो ये भगवान ये है, ये भगवान ये है, हमारे कल्चर के ये भगवान है. राइट और फिर हमारे कल्चरल गॉड को एस्टैब्लिश आर्यंस ने किया. बट द बेसिक आइडिया ऑफ द गॉड, द बेसिक आइडिया ऑफ द वर्शिप वाज टेकन फ्रॉम द द्रविडियंस ओनली. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. तो नॉर्थ में बहुत ही इन्फ्लुएंस रहता था आर्यन का, तो आर्यन कल्चर और द्रविडियंस का भी. तो आर्यन कल्चर जो था राइट वो द्रविडियंस के साथ बहुत ही अच्छे से मैचअप यानी कि मिक्सअप हो चुका था. हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस और उसी के वजह से अंतर जातीय विवाह यानी कि द्रविडियंस और आर्यंस के बीच में जो विवाह था राइट वो विवाह की प्रोसेस तब से स्टार्ट हुई, तब से वो विवाह का रिवाज वहां से स्टार्ट हुआ इंटरकास्ट मैरिजेस का. द्रविडियंस हैड मटेरियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली. द्राविडियन की जो फैमिली सिस्टम थी उसमें क्या था, उसमें महत्व माता को राइट यानी कि माता केंद्र में रहती थी. राइट द मदर वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द फैमिली. दैट वाज द सिस्टम ऑफ द द्रविडियन. द्रविडियन फैमिली के अंदर द मेन इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द मदर. राइट तो उसकी मेटरनल बेस्ड फैमिली सिस्टम थी. Dravidians progressed a lot in different craft and arts like building of boat and raft. तो द्रविडियन से बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट थी जिसमें भी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हासिल किया, जैसे कि बोट और राफ्टिंग का प्रोडक्शन करना, उसको बनाना राइट, विविंग, स्पिनिंग, डाइंग यानी कि कपड़े बनाना, कपड़े बुनना राइट, फिर उसको स्पिन करना, फिर उसको डाई यानी कि रंग करना, ये सारी आर्ट भी द्रविडियंस की ही थी. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस के दबाव के कारण दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर. तो द्रविडियंस के ऊपर आर्यंस का दबाव बहुत रहता था. नॉर्थ इंडिया में इन्फ्लुएंस भी बहुत हो चुका था. यहाँ पे मैटरनल सिस्टम था, वहां पे पैटर्नल सिस्टम था राइट. तो आर्यंस की जो प्रजाति थी वो ज्यादा पावरफुल बनी, उन लोगों ने डोमिनेट किया द्रविडियंस को एंड द द्रविडियंस गेट टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर. तो द्रविडियन जो थे वो साउथ इंडिया में आ गए, दक्षिण एरिया में भारत के, और वहां पे वो बस गए. एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप Today we can see the people speaking Dravidian family languages, right? Dravidian family की जो language थी, right, which are basically very much close to Sanskrit. ऐसी languages जो संस्कृत के बहुत ही close है, वो सारी Dravidian languages मानी जाती है, right? तो वो languages बोलने वाले लोग आज की तारीख में हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं, जहाँ पे language बोली जाती है जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये चार लैंग्वेज ऐसी है which is known to be the nearest language to our देवनागरी लैंग्वेज, दैट इज आर संस्कृत लैंग्वेज. हमारी जो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है कि जिसमें हिंदू धर्म की सारी बातें कही जाती है राइट, उन सारी लैंग्वेजों में उन सारी लैंग्वेजेस में सबसे नजदीकी लैंग्वेज जो है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो द्रविडियंस की थी, और वही लैंग्वेजेस आज की तारीख में साउथ इंडिया में मिलती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द द्रविडियन पीपल हु वर स्टेइंग इन साउथ राइट, एंड दे हैड टू गेट शिफ्टेड ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस राइट. सो अगर हम फोर्थ वन देखें, द्रविडियंस के बाद आते थे अदर ट्राइब्स. अपार्ट फ्रॉम अबव, ऊपर जो दिखाई गई है 3 प्रजातियां, उसके अलावा द मैंगोलॉइड, देन अल्पाइन, देन दिनारिक एंड अर्मेनॉइड ट्राइब भी भारत में आई थी. तो यही प्रजातियों के बारे में हम आज भी देखेंगे राइट. सो द मंगोलॉइड पीपल जो है दे केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल्ड डाउन एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा. मंगोलॉइड जो प्रजाति थी वो इंडिया में आई चाइना से वाया तिब्बत यानी कि तिब्बत होकर चाइना से वो नॉर्थ इंडिया में आई, और आसाम का जो नॉर्थ पार्ट है, सिक्किम है राइट, भूटान, वेस्ट बंगाल जो आज की तारीख में हमारे प्रदेश है, वहीं पे आके वो लोग रहने लगे. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को इंडियन में परिवर्तित किया. इंडियनाइज यानी कि इंडियन में परिवर्तित होना, टू बिकम इंडियन राइट. तो धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को इंडियंस में बदल दिया. मंगोलॉइड पीपल possessed the physical characteristics like yellow complexion. मंगोलॉइड पीपल जो थे राइट, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शारीरिक लाक्षणिकताएं क्या थी,
राइट. सो दे हैड द येलो कॉम्प्लेक्शन, यानी कि उसके स्किन का कलर थोड़ा येलोइश होता था. द फ्लैट फेस, उसका फेस जो है वो एकदम फ्लैट होता था. द चबी चिक्स, उसके गाल बड़े होते थे. आलमंड शेप्ड आइज, यानी कि वो जो बादाम होती है, बादाम के जैसे शेप वाली आइज, छोटी सी आइज होती थी उनकी. द मंगोलॉइड्स वर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वर नोन एज किराट. तो उसके येलो कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनको किराट के नाम से भी जाना जाता था. उसके अलावा की जो प्रजातियां है वो है अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मनॉइड. दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ये सारे जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में. ऑल दिस थ्री टाइप्स हैव सिमिलरिटीज. ये जो तीनों प्रजातियां हैं, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मनॉइड, ये जो तीन प्रजातियां, तीनों की तीनों प्रजातियों में बहुत ही सिमिलरिटीज पाई जाती है. वो तीनों एक साथ सेंट्रल एशिया से आए थे. द ओरिजिन, यानी कि जीन्स ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात. यही ट्राइब के जो जीन्स है, राइट, ये आज की तारीख में भी बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, राइट, फॉर्मली विच वाज नोन एज द ओडिशा, राइट. तो ये सारे एरिया में अल्पाइन, डिनारिक और आर्मोनॉइड प्रजाति के लोग, उसके जो जीन्स है, उसका जो ओरिजिन है, राइट, वो आज की तारीख में बहुत ही बड़ी मात्रा में इन अलग अलग प्रदेशों में पाए जाते हैं. So, then came the Aryans, the fifth tribe we can say. The Nordic Aryans were the creator of Aryan civilization in India. Nordic Aryan जो थे, right, उसे Aryan civilization जो थी इंडिया में, उसके क्रिएटर्स माने जाते हैं. हिंदू was called Aryans in the ancient time, right. हिंदू जो थे उसको एंशिएंट टाइम में, यानी कि उस समय में, आदिकाल में, आर्यंस के नाम से जाना जाता था. And the area where they were densely populated was called आर्यवर्ता. जिस एरिया में ये आर्यंस, यानी कि आर्य लोग ज्यादा पाए जाते थे, जहां पे पॉपुलेशन आर्यंस की ज्यादा होती थी, राइट, उस एरिया को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था. As 7 rivers were flowing over there, और जहां पे प्रजाति रहती थी वहां पे 7 नदियां एक साथ बहती थी. That's why the region was named as सप्त सिंधु. उस रीजन को, उस प्लेस को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है. In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. The area of Aryavarta was extended up to Mithila in the east. In south it spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. तो एंशियंट टाइम में पहली जो आर्यन पॉपुलेशन थी, राइट, वो नॉर्थ वेस्ट में एस्टेब्लिश हुई थी. वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट, यानी कि इकट्ठे हुए थे. सबसे पहले जो बस्ती थी आर्यंस की, वो थी नॉर्थ वेस्ट में, राइट. उसके बाद उसकी जो आर्यवर्ता, आर्यवर्ता यानी कि क्या, अभी हमने मीनिंग देखा, राइट. आर्यवर्ता इज बेसिकली द प्लेस वेयर द आर्यंस वर डेंसली पॉपुलेटेड. दोस प्लेसेस वर कॉल्ड एज द आर्यवर्ता, राइट. तो फिर वो जो आर्यवर्ता है, यानी कि आर्यंस की जो रेसिडेंसी है, उनके इनहेबिटेंट्स है, राइट, वो कहाँ तक एक्सटेंड हुए, तो बिहार तक ईस्ट में, राइट, जिसको पहले मिथिला कहा जाता था. देन इन साउथ में वो विंध्याचल के एरिया तक एक्सपांड हुए थे, राइट. और कब तक, पोस्ट वैदिक पीरियड तक उसका एक्सपांशन हुआ था. They were more advanced people than any other contemporary tribes. उस समय की जितनी भी प्रजातियां थी, उन सारी प्रजातियों में से सबसे एडवांस जो थे, सबसे एडवांस विचारधारा जिनकी थी, सबसे आगे की प्रजाति जो थी, जिसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था उस टाइम के हिसाब से, वो थे आर्यंस. दिस वास्ट लैंड was recognized with various names. और ये जो बड़ा एरिया था जिसके ऊपर आर्यंस रहते थे, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड एंड भारतवर्ष एक्सेट्रा. भारत भूमि, भारत खंड या फिर भारतवर्ष वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो भारत के नाम से स्टार्ट होते थे, राइट. और ये नाम कैसे दिया गया था, आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत और भारतकुल ट्राइब, राइट. आर्य भारत जो उस समय आर्यंस के जो किंग थे, उसके नाम के साथ ये नाम जोड़ दिए थे, और उसी के नाम के ऊपर से, या फिर भारत का जो कुल था, राइट, तो भारत कुल की जो ट्राइब थी उसके हिसाब से ये एरिया का नाम भारत भूमि, भारत खंड या फिर भारतवर्ष कहा जाता था. आज की तारीख में हमारे देश को भारत कहा जाता है, राइट. इट इज बेसिकली द एक्सपांशन विच वाज डन बाय द आर्यंस, और दैट्स व्हाई हमारे देश का नाम भी आज की तारीख में भारत ही है. आर्यंस वर नेचर लवर्स. आर्यंस जो थे वो कुदरत से बहुत प्यार करते थे, प्रकृति प्रेमी लोग थे, right. They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, the wind and the rain. वो ये सारी जो कुदरती चीजें हैं, जैसे कि वृक्ष हैं, नदियां हैं, फिर पर्वत है,
सूरज है, पवन है, बारिश है, उन सब को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही पसंद करते थे और उसके साथ उसकी पूजा भी करते थे, जो आज की तारीख में हिंदू संस्कृति में देखा जाता है। दे हैड कंपोज्ड हाइम्स यानी कि रीचास फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, और दूसरे अलग अलग वेरिएंट्स को, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, राइट, अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि नदी, पर्वत, उन सबको पूजने के लिए उन लोगों ने हाइम्स यानी कि श्लोकास भी बनाए थे, रीचास भी बनाए थे, राइट, और उसी के हिसाब से पूजा होती है। आज की तारीख में अगर आप कोई हिंदू पूजा करते हो तो उसमें जल पूजन होगा, भूमि पूजन होगा, तो ये सारे जो श्लोक है वो आर्यंस के समय से बनाए गए थे, जो आज की तारीख में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in India. Right? तो जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे जो रिलीजियस सेरेमनी थी, जैसे कि वेदों को बोलना, राइट, वेद सुनना सुनाना, फिर यज्ञ को परफॉर्म करना यानी कि यज्ञ विधि करना, पूजा करना, और दूसरी जो एक्टिविटी थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. तो सारी जो प्रजातियां थी, राइट, वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मैचअप हो गई, राइट, और बहुत ही अच्छा एकदम सुसंगत वाला कल्चर जो था वो भारत में फॉर्म हो चुका था, which gave India a glorious and prosperous heritage, जिसकी वजह से आज की तारीख में हमारे पास एक ग्लोरियस यानी कि प्रभावशाली और वैभवशाली कल्चर हमारा हेरिटेज है। Sorry guys, this foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. तो यहाँ की जो पहले से बसी हुई ट्राइब थी और ये जो बाहर से लोग आए थे, जो फॉरेनर जिसे विदेशी माना जाता था, वो लोग एक दूसरे के साथ इतना मैचअप हो चुके, इतना मिक्सअप हो चुके कि सब अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तब तक भुला चुके थे, और उसके पीछे का मेन रीजन था इंटरकास्ट मैरिजेस, यानी कि आर्यंस की द्रविड्स में, द्रविड्स की आर्यंस में, मंगोलियंस में, तो सारी अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे की प्रजाति में मैरिज कर रही थी, जिसकी वजह से सारे एक फैमिली बन गए, राइट, उनके बीच में बहुत ही अच्छी हार्मनी एस्टेब्लिश हो गई, बहुत ही अच्छा उनका मिक्सचर बन गया, और एक बहुत ही कल्चर और वेरिड हेरिटेज हमें हमारे नेशन में आज की तारीख में उसकी वजह से मिला है। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा। तो आउटसाइडर्स जो भी थे और यहाँ के लोकल पीपल थे, वो लोग एक दूसरे की लैंग्वेज है, एक दूसरे की जो स्क्रिप्ट थी यानी कि उसकी जो लिखाई थी, राइट, उनके नाम थे और उनके रिलीजियस बिलीफ थे, उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि वो बहुत ही नजदीक आ गए, एंड दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स, और उसी के वजह से ये जो फॉरेनर्स थे उसको इंडियन बनने के लिए ये बहुत ही मददरूप रहा था। सिंस एशियन टाइम्स, पुराने समय से ही A composite culture has been created in India. तो आदिकाल से ही भारत का जो कल्चर है वो कंपोजिट यानी कि मिक्सचर वाला बना है। There is not a single culture in India. India is the land, India is the nation of the different cultures prevailing into the whole nation. पूरे देश में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं जो भारत में रहती है, और ये कल्चर हमारा आजकल का नहीं है, 100-200 साल पुराना नहीं है। It is from the startup when the human life started on the earth, right? ह्यूमन लाइफ जब इंडियन अर्थ पे, इंडियन लैंड पे जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुआ, तब से हमारा कंपोजिट कल्चर चल ही रहा है। सो दे ऑल देन बिकेम इंडियंस। बाद में ये सारे लोग जो अलग अलग जगह से आए थे, राइट, द मंगोलियंस, राइट, फिर द द्रविडियंस, द आर्यंस, राइट, फिर निषाद लोग, हब्सी लोग, वो सारे अलग अलग एरिया से आए थे, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज, एक दूसरे का बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे की स्क्रिप्ट, ये सारी चीजों से वो इतने प्रभावित हुए कि इंटरकास्ट मैरिजेस भी स्टार्ट हो गए, और फिर सब लोग भारतीय यानी कि इंडियन बन गए और अपनी इंडियन आइडेंटिटी सब लोग भुला चुके थे। सो दे ऑल देन बिकम इंडियंस, बाद में वो सब भारतीय बन गए। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्पेरस। तो हुआ क्या, एंशिएंट इंडिया में ये जो सारे डिफरेंट कल्चर्स है वो एक साथ आए, एक साथ मिक्सअप हुए, और उसकी वजह से हमारा इंडिया का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही वैभवशाली एक कल्चर जो था वो हमारा बना, राइट। सो गाइस, आज के सेशन में जो हमें सीखना था वो यही था कि कैसे अलग अलग प्रजातियां भारत में आई, इंडियन लैंड के ऊपर कैसे वो बसे, कैसे एक दूसरे के साथ मैचअप हुए, और 5 अलग अलग प्रजातियों के बारे में आज हमने देखा। In the next session, we are going to understand about the preservation and conservation of heritage.
हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और कंजर्व किया जाता है, राइट। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। नाउ इट इज टाइम फॉर द होमवर्क। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज, व्हाट इज कॉल्ड द आर्यवर्ता? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द आर्यवर्ता, राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। उसका आपको मीनिंग देना है, राइट। द सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स, that is, what were the physical features of mongoloid? Second question, what were the physical features of mongoloid? mongoloid के physical features क्या थे, ये रहेगा आपका दूसरा क्वेश्चन, right? And the third question that goes, which was the main reason for the Dravidians to shift to South India? The third question, which was the major reason for the Dravidians to shift to South India, right? ऐसा कौन सा मेन रीजन था, ऐसा कौन सा मेजर रीजन था जिसकी वजह से द्राविडियंस को साउथ इंडिया में शिफ्ट होना पड़ा? तो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे देने हैं, राइट। आप मुझे अपना जो होमवर्क है वो प्रिस्क्राइब टाइम में व्हाट्सएप पर भेजने वाले हो, राइट। So that was it for today's session, guys. I'm taking your leave now. In the next session, I'll meet you with the further topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. Don't forget to share your homework, right? So that's it. Thank you. Goodbye.